दिल्ली से बरी होने के बाद गोपाल कांडा का पहला बयान सामने आया है। मेरे खिलाफ गलत केस बनाया गया, ये गोपाल कांडा ने कहा है। साथ ही कहा कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। तो देखिए, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी गोपाल कांडा को। गीतिका सुसाइड केस में कांडा को बरी किया और उसके बाद देखिए गोपाल कांडा और उनके वकील का बयान सामने आया है। गोपाल कांडा ने ये कहा है कि मेरे खिलाफ गलत केस बनाया गया था, मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं थे। ये बड़ा बयान दिया है गोपाल कांडा ने। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आज 11 साल बाद गीतिका सुसाइड में जो फैसला है वो सामने आता है और इस फैसले के सामने आने के बाद गोपाल कांडा को बड़ी राहत मिली है, वो बरी कर दिए गए हैं। इसके बाद गोपाल कांडा ने कहा है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मेरे खिलाफ गलत केस बनाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर है, ताजा अपडेट आपको हम दे रहे हैं इस पूरे मामले में। ये मामला 5 अगस्त 2012 से शुरू हुआ जब गीतिका ने अपने घर में सुसाइड किया। उसके बाद गोपाल कांडा के ऊपर विभिन्न धाराओं में, जिनमें 306 भी है, 506 भी है, 120 भी है, 466 भी है, अन्य धाराएं शामिल हैं और उसी धाराओं में ये मुकदमा लगातार चला। इस मामले में गोपाल कांडा 18 महीने जेल में भी रहे और देखिए 11 साल बाद फैसला आता है। राउस एवेन्यू कोर्ट बरी कर देती है गोपाल कांडा को। मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं था। ये सिर्फ बनाया गया था और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था, ये कोर्ट ने आज फैसला दिया है। ये सब कुछ आपके सामने, आपको ऑर्डर पड़ेंगे आपके सामने। मेरे खिलाफ एक भी कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं था। ये सिर्फ बनाया गया था और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था, ये कोर्ट ने आज फैसला दिया है। ये सब कुछ आपके सामने, आपको ऑर्डर पड़ेंगे आपके सामने। किया है कोर्ट ने। कॉपी अभी मिली नहीं है, कॉपी मिलेगी हम आपको बता देंगे। कानून पे विश्वास था हमें, इसलिए हम एक्विटेड हो गए। अभी कोर्ट ने सिर्फ प्रोनाउंसमेंट दिया है, कोर्ट ने। कॉपी अभी मिली नहीं है, कॉपी मिलेगी हम आपको बता देंगे। कानून पे विश्वास था हमें, इसलिए हम एक्विटेड हो गए। तो गोपाल कांडा और उनके वकील को सुना आपने, जो कहते हुए दिखाई दिए कि कानून पर विश्वास था हमें और हमें 11 साल बाद जो है वो न्याय मिला है। सहयोगी विनय सिंह का रुख करेंगे, जो कि हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, इस मामले में फैसला सामने आने के बाद गोपाल कांडा का पहला बयान सामने आ चुका है। वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ गलत केस बनाया गया, मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे, जबकि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ, जो कि 11 साल से चल रहा है, विभिन्न धाराएं हैं जो कि गंभीर हैं। फिलहाल कोर्ट की तरफ से क्या जो कॉपी है जजमेंट की वो रिलीज कर दी गई है, क्या जानकारी, अपडेट दीजिए। देखिए, ऑर्डर की कॉपी तो शाम तक अपलोड होगी, जिसके बाद ही जो आगे दिल्ली पुलिस क्या करती है इस पूरे मामले में वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल राहत की बात गोपाल कांडा और साथ ही साथ सह आरोपी अरुणा चड्ढा के लिए, क्योंकि दोनों को बरी किया है राउस एवेन्यू कोर्ट ने और उस मामले में जो कि पिछले 11 साल से चल रहा है। और अब देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से अगला कदम उठाया जाता है, क्या इस ऑर्डर को आगे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है या नहीं। और ऑर्डर की कॉपी का इंतजार जहां दिल्ली पुलिस को होगा, वहीं गोपाल कांडा के वकील को भी होगा कि वो भी जानकारी लेना चाहेंगे और विस्तृत रूप से इसको पढ़ना चाहेंगे। हालांकि फिलहाल गोपाल कांडा जब कोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने अपना जो पहला रिएक्शन दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है और इसलिए मुझे बरी किया गया है। गोपाल कांडा के लिए राहत की बात है, क्योंकि जिस 11 साल से जिस आरोपों से वो जूझ रहे थे और कहीं ना कहीं उनके लिए ये मामला गले की फांस बना हुआ था, फिलहाल उस गले की फांस से उनको राहत मिली है। और हालांकि ये भी देखना हो कि गीतिका के जो दिल्ली पुलिस इस केस को लड़ रही थी वो किस तरह से इस ऑर्डर की कॉपी को देखते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पे हरियाणा के लिहाज से और देश के तमाम लोगों को इस फैसले का इंतजार था, क्योंकि साल 2012 में जब ये मामला सामने आया था तब ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला था, क्योंकि गोपाल कांडा उस समय हरियाणा राज्य के गृह राज्य मंत्री थे और कृषि गृह राज्य मंत्री पे किसी युवती द्वारा सुसाइड करके इस तरह के गंभीर आरोप लगाना अपने आप में बहुत बड़ा मामला हुआ था और इसीलिए हर किसी को इंतजार था आज के दिन का। हालांकि ये फैसला पहले गुरुवार को आना था, लेकिन इस फैसले को टाला गया था आज के लिए। और जैसे ही आज ये फैसला सुनाया गया तो गोपाल कांडा के लिए कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। और गोपाल कांडा के साथ साथ अरुणा चड्ढा को, कि वो भी अरुणा चड्ढा भी सह आरोपी इस मामले में, क्योंकि अरुणा चड्ढा का नाम भी उस सुसाइड नोट में जो कि गीतिका की तरफ से लिखा गया था।
तो ये राहत की बात है। और अब देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस इस ऑर्डर को आगे चैलेंज करती है या नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी लंबे समय से इस मामले को लड़ रही थी। और अगर आगे इस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कांडा और उनके वकील के, तो क्या जो गीतिका सुसाइड केस में जो गीतिका की तरफ से वकील हुआ था, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है क्या? वो मीडिया से बात कर रहा है उन्होंने या नहीं? देखिए, चूंकि वो दिल्ली पुलिस के वकील थे, तो हालांकि दिल्ली पुलिस के वकील इतनी जल्दी मीडिया के सामने नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो सरकारी नियमों के तहत बंधे होते हैं। लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑर्डर की कॉपी का भी इंतजार करना होगा कि क्या जब ऑर्डर की कॉपी आती है तो वो इसको चैलेंज करते हैं नहीं। फिलहाल गोपाल कांडा और उनके वकील की तरफ से रिएक्शन आया है। दोनों ने लगभग एक ही बात कही है। दोनों ने लगभग यही कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो गलत साबित हुए हैं और इसलिए उनको रिहा किया गया है। और ये गोपाल कांडा और उनके वकील की तरफ से कहा गया। हालांकि बहुत संक्षेप और बहुत छोटी सी बाइट उन्होंने दी है, लेकिन एक ही लाइन में लगभग दोनों वकील और गोपाल कांडा ये कहते नजर आए कि उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो सभी बेबुनियाद रहे। जी बिल्कुल विनय, और देखिए इस मामले में फैसला भी सामने आने के बाद लाजमी है गोपाल कांडा को राहत मिली है और उनका जो सियासी भविष्य है वो भी अब सुरक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नजर है कि जो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी आएगी उसमें क्या कुछ ब्रीफ करके लिखा होगा, क्योंकि अगर शुरुआत से लेकर देखा जाए विनय तो देखिए इस मामले में विभिन्न धाराएं हैं। धारा ये भी थी 376 और 377 की, जो कि पहले ट्रायल कोर्ट के बाद दिल्ली उच्चतम कोर्ट की ओर से रद्द कर दी गई थी। हालांकि बाद में कुछ धाराएं जो है वो इस मामले में बनी रही, लेकिन अब ये इस मामले में बरी हो जाना गोपाल कांडा का, उसके बाद गोपाल कांडा ये भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मेरे खिलाफ गलत केस बनाया गया, तो क्या ये बरी होना इस दिशा में दिखाता है कि मामला झूठा था या कहना जल्दबाजी होगा? अभी देखिए, कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसके मुताबिक यही कहा माना जा सकता है कि जो गोपाल कांडा कह रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने अगर बरी किया है तो लाजमी है कि जो आरोप गोपाल कांडा पे लगे वो आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो सके, और इसीलिए कोर्ट ने बरी किया है। और जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तो हालांकि उसमें भी कुछ ज़्यादा ये कहें कि लगभग ऐसी ही बात लिखी जाएगी कि जो आरोप लगाए गए थे, जो धाराएं लगाई गई थी, उसके तहत कुछ साबित नहीं कर पाई दिल्ली पुलिस, और इसीलिए यहाँ पे बरी किया गया है। और ऑर्डर की कॉपी में भी लगभग यही संभावना है कि ऐसा ही लिखा होगा, क्योंकि आरोप या फिर जो धाराएं के तहत मामला दर्ज होता है उसको कोर्ट में साबित करना होता है। और अगर बरी किया गया है गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा दोनों को जब बरी किया गया है तो लाजमी है कि उन आरोपों को साबित करने में नाकाम रही होगी दिल्ली पुलिस, इसीलिए यहाँ पे गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को बरी किया गया है। तो जो ऑर्डर की कॉपी आएगी तो लगभग उसमें भी इसी बात की उम्मीद है कि यही लिखा होगा कि जो आरोप है वो साबित नहीं कर पाई और इसलिए गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को बरी किया गया है। ठीक है, शुक्रिया विनय सिंह विस्तार से बताने के लिए ताजा अपडेट इस पूरे मामले में।